हेलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। डेली जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आता है ये बहुत यूजफुल होता है आपका एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स के लिए। तो ऐसी फिगर जब भी आपको दी है, अगर इसमें आपको निकालना है कितने त्रिभुज है, तो सिंपल सा जो भी स्क्वायर वाली फिगर होती है ये ध्यान करना है आपने, उसमें से जितने भी खंड बने, कितने भी खंड बने, उन सबको नंबरिंग कर देना है और नंबरिंग करके उसमें देखना है कितने नंबर तक आप पूछते हो, बढ़ते क्रम में करना है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ा नंबर इसमें आएगा उसका डबल आपका आंसर होगा। तो यहाँ टोटल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइन यहाँ अलग से आ गई, ये लाइन यहाँ अलग से, कुछ भी आए, कितने भी खंड बने, बस आप बढ़ते क्रम में उन खंडों को नंबरिंग करते रहिए और सबसे बड़ा जो नंबर आएगा उसका डबल ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, आपसे पूछा है, मिसिंग नंबर पूछा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग जो सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन इधर से इधर की भी तरफ कर सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो आपको देखना ये है कि किधर बड़ी संख्या दी है। जैसे नीचे 51 65 बाकी सबके कंपैरिजन में बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम जिधर बड़ी संख्या होती है उधर सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब हमें 51 पे जाना है जो कि एक बड़ी संख्या है। तो ऊपर दी गई संख्याएं अगर छोटी हों, जैसे यहाँ 6 8 और 3 है, तो आप ढूंढो किन दो संख्याओं का योग इस 51 के आसपास पहुंच सकता है। जैसे पहली दो संख्याएं देखें, 6 अठे कितना होता है 48, और 51 पे पहुंचने के लिए कितने की जरूरत है 3 की, जो कि यहाँ दिया है। तो पहले दोनों की गुणा लास्ट वाले का योग, तो 15 चौके 60 ये गुणा और 5 उसमें जुड़ेगा 65। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा 20 पंजे 100 और इसको जोड़ना है जो कि 120 हो जाएगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज आपको दो टाइप से दी होती है, या तो आपको अल्फ़ाबेट में दी होती है या तो फिर आपको नंबर्स में दी होती है। कई बार दोनों का मिक्सअप भी दिया होता है, बट अभी हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट दिया है तो हम पहले अल्फ़ाबेट को पहले अल्फ़ाबेट से हर किसी में कंपेयर करते जाएंगे और यहाँ पहले नंबर पे क्या आएगा वो फाइंड करेंगे। जैसे J 10 पे होता है, L 12 पे होता है, N 14 पे होता है, P 16 पे होता है। तो 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 2 18। इसका मतलब 18 नंबर है जो कि R का होता है। तो R से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। फिर हम देखें ए से ई पे जा रहे हैं, पहले हम इन्हें हटा के अब ए और ई दूसरे लेटर को दूसरे से कंपेयर करेंगे। ए 1 पे है, ई 5 पे है, आई 9 पे है, एम 13 पे है। तो देखो कितने का डिफरेंस है, 1 और 4 जो है वो 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17। अब 17 पे कौन होता है, क्यू होता है। आर के बाद क्यू सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब ये है एनालॉगी के क्वेश्चन, और एनालॉगी 3 प्रकार की होती है। एक होती है शब्द एनालॉगी, एक होती है अल्फ़ाबेट एनालॉगी, एक होती है नंबर एनालॉगी। तो तीनों का एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसे समझेंगे। जैसे यहाँ कौन सा है, शब्द एनालॉगी है, दो शब्द आपस में संबंधित होंगे, जैसे कॉलेज और छात्र। अब हमें समझना है कि इनके बीच में संबंध क्या है। अब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए छात्र जाते हैं, तो अस्पताल, देखो कॉलेज में जो काम होता है, कॉलेज में क्या काम होता है, पढ़ने का, उसे करने जो होता है वो यहाँ पर है। तो अस्पताल में क्या काम होता है, जो है इलाज होता है, तो इलाज कराने जो जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रोगी हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसमें उपचार लिख देते हैं जो कि गलत होता है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, मतलब अब हमें अल्फ़ाबेट की बात करनी है। पहले था शब्द एनालॉगी, इस बार है अल्फ़ाबेट एनालॉगी। तो उसमें पहले लेटर को पहले से कंपेयर करते हैं। जैसे डी है वो 4 नंबर, यहाँ पी है वो 16 नंबर, ठीक है, ये देखो। फिर यहाँ एच जो है वो 8 नंबर होता है और टी जो है वो 20 नंबर होता है। तो यहाँ देखें, 4 से 16 पे जाने के लिए 12 ऐड किया, 8 से 20 पे जाने के लिए 12 ऐड किया, और एल से एक्स पे जाने के लिए एल होता है 12 और एक्स होता है 24, ठीक है। अब इसमें भी हमने कितना ऐड किया, 12 ऐड किया। तो इसी फॉर्मेट को या इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए BFJ का रिलेशन किससे बनेगा वही फाइंड करना होता है। इसी को एनालॉगी बोला जाता है। भाई पहले जो दो में रिलेशन मिला वही आपको करना है। तो पहले इनका नंबर लिख लो। B 2 पे आता है, 12 जोड़ के 14 हो जाएगा। F 6 पे होता है, 12 जोड़ के 18 हो जाएगा। J 10 पे होता है, 12 जोड़ के 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 नंबर पर जो आता है वो है N,
18 पे जो आता है वो है R और 22 पे जो आता है वो V है, तो NRV आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आगे नंबर एनालॉजी, जैसे 5 का रिलेशन 124 से, उसने कहा 5 और 124 में जो रिलेशन आपको मिलता है 7 का वही रिलेशन किस नंबर से आएगा वो ढूंढ दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपके पास 5 और 125, 5 एक छोटी संख्या, 125 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 125 क्यों लिखा है यहाँ, तो 124 है क्योंकि 5 का घन, 5 का अगर मैं घन करने जाता हूँ वो 125 होता है। तो बड़ी संख्याएं हमेशा वर्ग या घन से मिल जाती है हमें। तो 125 से एक कम किया, मतलब घन करके एक कम किया हुआ है, तो 7 का घन करेंगे, 7 का घन होता है 343। अब हमें उससे एक कम लेना है, तो इसका मतलब 342 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है, मतलब दो दो शब्द का एक एक युग्म बना के दिए हुए, पेयर बना के दिए हुए, तो आपसे पूछा कौन अलग होगा। जैसे कठोर नरम, अब कठोर जो होती है सख्त होता है, नरम जो होता है सॉफ्ट होता है, तो क्या है ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो यहाँ विपरीत शब्द दिए हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब बात करते हैं गर्म और ठंडा, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो ये विपरीत वाले एक जैसे होंगे, तो जो विपरीत नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो में अगर विपरीत दिया है ना तो वो सेम वाले होंगे। सही का विपरीत गलत होता है, तो ये तीनों तो हो गए विपरीत वाले। अब आना और पहुंचना, आना और पहुंचना एक ही है, ये तो समानार्थी हुआ, तो ये अलग हुआ बाकी तीनों से। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। अब शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखते कैसे हैं, देखते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। जैसे अगर देखें आर सब में है तो आर पहले आता है, ई सब में है तो वो भी एक साथ आते हैं, मतलब पहले का मतलब एक साथ आते हैं, ठीक है। यहाँ देखें तो एस है, यहाँ देखें तो पी है, यहाँ एस है, यहाँ एस है और यहाँ एस है, पी पहले आता है तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर, तो 2 से स्टार्ट होगा आपका आंसर, ये 4 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला भी, क्रम में 2 सबसे पहले लिखा जाएगा। अब इन सब में एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो एस से नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे, उससे अगला लेटर लेंगे जो उससे देखेंगे, जो कि यहाँ तो आई है, ठीक है, यहाँ भी आई है, यहाँ ई है और यहाँ सी है। तो अगर देखा जाए तो सी सबसे पहले आता है तो 5 आएगा, फिर ई आता है 4 आएगा, 2 5 4 जहाँ लिखा है वही आंसर होगा, दोनों में लिखा है तो आगे हमें सर्च करना पड़ेगा। अब आगे क्या करें, दोनों आई हैं, ठीक है, आई के आगे यहाँ जी है और आई के आगे यहाँ डी है, तो डी पहले आता है तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 1, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 1 कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 19 से 28, 28 से 39, 39 से 52, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो 19 से 28 ज़्यादा दूर नहीं है, 28 से 39 ज़्यादा दूर नहीं है। जब संख्याएं ज़्यादा दूर नहीं होती हैं या ज़्यादा दूर नहीं पहुंचती हैं एक दूसरे से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होता है, उसमें गुणा वर्ग या घन कभी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 19 से 28 जाने के लिए मुझे 9 जोड़ना है, 28 से 39 जाने के लिए मुझे 11 जोड़ना है, 39 से 52 जाने के लिए मुझे 13 जोड़ना है। अब हमें जो भी अंतर मिलता है उस अंतर के अंदर क्या पैटर्न यूज होता है उसको देखते हैं। जैसे 9 से 11 जा रहे हैं, 11 से 13, तो विषम संख्याओं का यूज हो रहा है। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद होना चाहिए 15 और 15 के बाद होना चाहिए 17, तो 15 ऐड करके 52 में मेरा आंसर आ जाएगा। 52 5 57 और 10 67। तो लेकिन इसे कंफर्म करना है तो आगे 17 जोड़ के देखो 84 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही देखा है हमने, तो 3rd इज योर करेक्ट आंसर। एक्स और वाई भाई हैं, मतलब एक्स है वाई है, दोनों भाई हैं, तो दोनों का बराबर का रिश्ता हुआ तो इन्हें बराबर बराबर लिखेंगे। और दोनों भाई हैं, मान लिया पॉजिटिव साइन लड़के को और नेगेटिव साइन लड़की को डिनोट कर रहे हैं, हम ऐसा अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो इसे मैं यहाँ प्लस लिख दिया, तो इससे पता चल गया दोनों लड़के हैं। आर वाई का पिता है, आर अगर वाई का पिता है और एक्स वाई दोनों भाई हैं तो वो एक्स का भी पिता होगा, और इसे लिख देता हूँ मैं प्लस करके, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। टी जो है एस की बहन है, अब एस पता है ना टी पता है, तो इसलिए इस लाइन को हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है, एस एक्स का मामा है, एक्स का तो पता है ना मैं, एक्स ये रहा, और एक्स का मामा कौन होगा, एक्स का मामा होगा उनकी माँ का भाई, एक्स की माँ का भाई। अब पिता तो ये रहा एक्स का, मान लिया माता ये है कोई, अभी नहीं पता है। अब ये इसका भाई जो है वो कौन है, एस एक्स का मामा है, तो ये हो गया एस। अब एक्स की मम्मी ये हो गई और उनका भाई हो गया एस, ऐसे। और ऊपर लिखा है
टी एस की बहन है, जो लाइन हमने छोड़ी थी, इसका मतलब यहाँ टी आएगा, तो ये एस की बहन हो जाएगी और एक्स की मम्मी हो जाएगी और आर की पत्नी। तो ग्राफ बनाएंगे तो सारे रिलेशन यहाँ से साफ साफ नज़र आ जाएंगे। एक्स और वाई दोनों भाई, उनकी जो माँ है वो टी है, उनका जो पिता है वो आर है और टी का भाई है एस, मतलब इनका मामा। तो उसने पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, तो टी है पत्नी। ए बी से लंबा है, ये अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, लगते आसान है लेकिन ये आते हैं, तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ए बी से लंबा है तो मैं यहाँ अगर ए लिख दूँ तो बी को नीचे लिख दूंगा, तो ये क्रम बन गया भाई। ए लंबा हो गया बी से, सी ए से लंबा है, सी जो है ए से भी लंबा है तो वो और ऊपर आ जाएगा। डी ई से lंबा है, अब यहाँ डी और ई इनसे संबंधित नहीं है सी ए बी से, तो हम अभी नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ आएंगे। लेकिन बी से छोटा है, उसने कहा डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो डी जो है बी से छोटा है लेकिन वो ई से लंबा है, तो सबका एक क्रम बन गया। इनमें सबसे लंबा कौन है, सी है, तो छोटा पूछता तो ई हो जाता, बीच में कौन है, बी हो जाता। तो जो भी पूछेगा वो बना लेंगे, लेकिन ग्राफ बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं इनके अंदर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो बनाने के लिए सारे लेटर ऊपर मौजूद होने चाहिए। जैसे मुझे नेम्स बनाना है तो NAMES सारे लेटर ऊपर होने चाहिए तो बनेगा, नहीं तो नहीं। तो NAME हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो ई के बिना ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे अब हमें क्या बनाना है, यहाँ देखें बसाल्ट, BA, ये रहा B, ये रहा A S, फिर एक ए और चाहिए, वो है हमारे पास, वो भी नहीं है। 2 ए चाहिए, ऊपर एक ही ए मौजूद है, तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा कौन सा बनाया जा सकता है पूछा है उसने, ये दोनों तो नहीं बनाए जा सकते, ये फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाता हमारा, लेकिन हमने अभी देखा है तो आगे करेंगे। SOUL, अब देखें एस चाहिए मुझे, ये रहा O, ये रहा U, ये रहा L, ये रहा, तो ये बन गई, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा नहीं बनेगा। डी को यदि 4 कहा जाए, डॉग को यदि 26 कहा जाए, तो एनिमल को क्या कहा जाएगा। अब डी अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे नंबर पे आता है और उसका कोड भी उसने 4 ही कहा है, तो इसका मतलब उसको प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो डी कितने पे होता है, 4 पे, और ओ देखो कितने पे होता है, ओ होता है 20 पे और जी होता है 7 पे, तो कितना हो गया। अब अगर हम देखें डी 4 पे है, ओ 15 पे होता है, माफ़ कीजिए मैंने ये गलत लिख दिया है, ओ होता है 15, 15 4 19 और 7 26। इसका मतलब सबकी प्लेस वैल्यू लिख के और उनको जोड़ा गया है, इसीलिए एनिमल के लिए हमें सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनको आपस में जोड़ना है। ए 1 पे होता है, एन 14 पे होता है, आई 9 पे होता है, एम 13, ए 1, एल 12, सबको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। 5 9 14, 3 17 18, 2 20, 3 4 5, तो हो गया 50, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। यदि प्लस भाग के लिए आता है, माइनस इक्वल्स टू के लिए आता है, गुणा प्लस के लिए आता है, भाग से बड़े के लिए आता है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे अगर आपको इनको करना है तो इनके लिए आपको क्या करना है। जैसे इसका हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, इसमें सारे जो है साइंस दे रखे हैं एक तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं, उसने कहा जो है ये वाला साइन, ये गुणा के लिए आता है, तो इसकी जगह हमें गुणा लगाना है, ये गुणा लगा दिया। फिर गुणा के लिए क्या आएगा वो देखेंगे, गुणा प्लस के लिए आता है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, ये प्लस हो गया। और माइनस के लिए क्या होगा वो देखेंगे, माइनस इक्वल्स टू के लिए आता है तो यहाँ हम इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, और ये साइन है गुणा के लिए तो यहाँ गुणा आ जाएगा, और लेस देन है घटाने के लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या ये सॉल्व होके सही बन रहा है। जैसे यहाँ देखो, पहले गुणा करा, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दिया, 10 और 1 11। अब देखना ये बराबर में इसके बराबर आएगा क्या, 4 3 12 माइनस 1 होता है 11, दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब आप देखिए 3 4 और 5 का प्रयोग करके 435 बनाया जा सकता है, और 4 3 2 का प्रयोग करके 342 बनाया जा सकता है, तो 2 3 4 का प्रयोग करके क्या बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखें तो इन सारे के सारे नंबर को यूज करके ये बना है। ठीक है, सारे के सारे अंकों को यूज करके ये पूरा एक संख्या बनाई गई है, तो अब यही सारे अंक उसमें मौजूद हैं।
तो ऐसा जब भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, मतलब उनकी प्लेस चेंज की गई होती है बस। तो ये देखिए 3 कितने नंबर पे पहुंच गए, दूसरे नंबर पे, तो 2 को पहुंचा दो आप दूसरे नंबर पे, 4 पहुंचा पहले नंबर पे तो 3 पहुंचेगा पहले नंबर पे, और चौथा ये बाद जाएगा तो 324 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है। विषम अक्षर मतलब जो अलग होगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है जैसे AGWA ET IQ, तो इनके मतलब नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इनका कोई मीनिंग होगा, उस मीनिंग के आधार पर ये अलग हो जाएंगे। ये होते हैं अपनी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग। जैसे A और G है, A 1 पे आता है और G आता है 7 पे, ठीक है। W और A है, W आता है 23 पे और A आता है 27 पे, ठीक है। E आता है 5 पे और T आता है 20 पे, I आता है 9 पे और Q आता है 17 पे। अब इनके अंतर देखो, जैसे 1 से 7 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। यहाँ कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ कितने का अंतर है, 15 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 8 का। अब आप देखें पहले, दूसरे और चौथे में जो अंतर है वो 6, 4, 8, मतलब जो है ये कौन से नंबर हैं अगर देखा जाए तो आपके ये नंबर हैं आपके जो है सम संख्याएं, और जबकि यहाँ 15 जो है एक विषम संख्या है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। रामपुर की ओर 3 किलोमीटर चलते तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हम एक ऐसा क्रॉस बनाते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम बोला जाता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये होता है आपके पास। अब इनके हिसाब से आप लोगों को बनाना है कि ये क्या होगा। जैसे उसने कहा रामपुर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो कहीं भी एक स्थान मान लो, यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला, मान लिया यहाँ तक चला पूर्व की तरफ, पूर्व इधर है ना। फिर उसने कहा बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलेगा, तो बायां होगा ऊपर की तरफ। जब आप पूर्व की तरफ चलोगे तो बायां ऊपर, दायां नीचे होता है। उसने कहा इधर वो चला 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा, अब ऊपर की तरफ मतलब आप अपनी आगे जा रहे हो, अपने आगे जाओगे तो बायां इधर दायां इधर, है ना। उसने कहा फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो ये 2 किलोमीटर बाएं मुड़ा है। अब बाएं मुड़ा है तो 2 किलोमीटर चला, यहाँ तक 3 किलोमीटर था, तो ये थोड़ा कम चला होगा, ठीक है। फिर वह एक बार फिर बाएं मोड़ता है, जब इधर जाएगा तो बायां नीचे की तरफ होगा, और 1 किलोमीटर इधर भी एक ही चला था तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर था यहाँ तक, ये भी 2 किलोमीटर हो गया इसके सामने, तो ये पूरा 3 था, तो इधर कितना बचा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है वो अपने प्रारंभिक स्थल से। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, सर्जन तथा नर्सों के बीच का सही संबंध को दर्शाता है। आप लोग देखें, जो डॉक्टर हैं, जितने भी सर्जन होते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं, तो इसका मतलब सर्जन सारे के सारे डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और उसने कहा नर्स, नर्स डॉक्टर से कोई संबंध नहीं रखती है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी में आती है, तो वो हो गया अलग। तो इस टाइप का जो बनेगा वो इसका आरेख होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब आप ये देखें, ये ऊपर जैसी है फिगर, वही फिगर नीचे है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब जो बाएं होगी वही दाएं भी होगी। अब दाएं होने के लिए ये वाला जो चित्र है ये उसमें बना होना चाहिए, तो ये बना हुआ है सिर्फ इसमें, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो दर्पण हम देखेंगे, दर्पण हमारा कहाँ है, और दर्पण के हिसाब से हम लोग उसे बनाएंगे। अब दर्पण 2 तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ दाईं तरफ या तो नीचे की तरफ। अब यहाँ दर्पण देखा जाए तो ये यहाँ पर है, जो है नीचे की तरफ, सॉरी। अब बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ होता है तब आपके लिए क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, और यही हमें यहाँ पे देखना है। तो ये हिस्सा कहाँ आना चाहिए, नीचे की तरफ। यहाँ है नीचे की तरफ, यहाँ है, इन दोनों में तो ऊपर की तरफ है, तो ये तो नहीं होंगे। अब नीचे की तरफ भी क्या होगा, ये हिस्सा ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर। यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ ही है, यहाँ ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ आप देख सकते हैं, ये हिस्सा नीचे है तो ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर हो गया, तो आकृति 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ये होगी इसकी दर्पण प्रतिबिंब। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनना है। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और डेली फॉलो कर लेना हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।